आपका स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल पर। शुद्ध साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के लिए आप इस कार्यक्रम को देखें, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपको और भी ज्यादा जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले कालचक्र की पहली राशि मेष, एरीज, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो अभी मंगल आपके पंचम भाव में चल रहे हैं क्योंकि वो सिंह में है। और जो आपका भाग्येश है बृहस्पति, वो अभी आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, जो शुभ है, लेकिन राहु के साथ होने के कारण कुछ न कुछ उसमें कमी आ जाती है। मंगल आपको विदेश से जो आपके रुके हुए काम है उसको कराने के लिए सक्षम है, बाहर ले जाने के लिए सक्षम है। साथ ही जो शनि है आपके, वो भी अभी बहुत ही शुभ चल रहे हैं, जो कि लाभ भाव में है और वक्री हैं। तो कर्मेश का वक्री होना नए पद के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए बहुत ही शुभ है। शुक्र भी जो आपका सप्तमेश है वो चल रहा है चतुर्थ भाव में, कर्क में, और 8 तारीख से जब वो चले जाएंगे सिंह में, उस समय पर दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शुभता आएगी। हर प्रकार से मेल बना रहेगा। संतान के प्रति भी आप बहुत ही शुभ ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत शुभता है, आपका ध्यान भी उसमें लगा रहता है। बुध अभी आपके तीसरे चल रहे हैं, लेकिन 7 तारीख से चले जाएंगे कर्क में। उस समय से थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बुध आपके षष्ठेश हैं। सूर्य ये भी आपके अभी तीसरे चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तो मंगल और शुक्र जब एक साथ हो जाएंगे तो उस समय से जो राशि पर राहु और सप्तम में केतु चल रहे हैं उनका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप इसके लिए माह पर्यंत ओम जयायै नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब कालचक्र भचक्र की दूसरी राशि वृष की बात करते हैं। वृष अर्थात टॉरस। तो अभी तो आपके राशि शुक्र तीसरे चल रहे हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जब वो चले जाएंगे चतुर्थ, तो राशि और सप्तमेश एक साथ हो जाएंगे। शुक्र और मंगल, दाम्पत्य जीवन बहुत ही शुभ होगा। साथ ही मंगल आपको नया काम भी दिला सकता है। जो लोग भी प्रॉपर्टी एजेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। हर प्रकार से उनके लिए नया काम आने की पूरी संभावना है। साथ ही जो कर्मेश शनि है आपका, वो भी आपके कर्म भाव में ही बैठा हुआ है। तो बहुत दिनों से जो आपका रुका हुआ प्रमोशन होगा उसको भी उसके प्राप्त होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति आपका अष्टमेश होकर के 12 में बैठा हुआ विदेश से लाभ बता रहा है। विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। राहु भी आपको विदेश ले जाने के लिए बहुत सक्षम है और हर प्रकार से आपके लिए अच्छा फल होगा। चंद्रमा आपका नीच का चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने मन में शांत रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आप बहुत उतावले हो जाते हैं, उतावले मत होइए और थोड़ा अहंकार भी कम करिए, तो सभी काम आपके होते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जमीन जायदाद से जो रिलेटेड काम करते हैं प्रॉपर्टी एजेंट का, उनके लिए बहुत शुभ समय है। तो आप माह पर्यंत ओम
वसुधायै नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ होने की संभावना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, जो भचक्र की काल पुरुष की तीसरी राशि है। तो जुलाई प्रवेश के समय तो बुध आपके राशि पर ही है, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत होते होते वो दूसरे भाव में चले जाएंगे और शुक्र जो है, जो आपके पंचमेश हैं, वो चले जाएंगे तीसरे। तो पंचम भाव का केतु और शुक्र का राशि परिवर्तन, ये दोनों ही मिलकर के आपको कुछ न कुछ मानसिक संताप देते रहते हैं। बृहस्पति आपके कर्मेश हैं और वो लाभ भाव में चले गए अपने से दूसरे भाव में, और राहु से उनकी युति है। तो जहां पर भी है उससे आपको अच्छा काम मिलने की संभावना है। साथ ही शनि आपके भाग्येश भाग्य भाव में स्थित है, तो स्थिति बहुत अच्छी आपकी है। बस सूर्य आपका थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न कर देता है ज्यादा, जो कि 17 तारीख से जब कर्क में चले जाएंगे उस समय से जो भी आपको आवेश में काम करने की प्रवृत्ति है वो सब कम हो जाए और आप मन से काम को करेंगे। वैसे आप बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, मिथुन राशि वाले बहुत सोच समझ करके, और जबकि राशि से बुध राशि पर है, लेकिन सूर्य के कारण थोड़े उतावले हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए और केतु से दुष्प्रभाव से बचने, केतु से उत्पन्न दुष्प्रभाव से बचने के लिए ओम धीराये नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपका मन बहुत ही शांत होगा, सही काम कर पाएंगे और आगे भी आप बढ़ पाएंगे। अब भचक्र की चौथी राशि, काल चक्र की चौथी राशि कर्क अर्थात कैंसर, इनकी बात कर लेते हैं। तो जुलाई प्रवेश के समय पर शुक्र आपके राशि पर ही है, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में ही शुक्र चले जाएंगे मंगल के साथ दूसरे भाव में। तो कर्मेश और लाभेश इन दोनों का योग मंगल और शुक्र का आपके लिए आकस्मिक रूप से बहुत ही शुभ फल लेकर के आएगा। और अचानक में ही जो भी आपको परिवार से जो धन मिलने वाला है, जो भी कुटुंब से धन मिलने वाला है, उन सब में आपको वृद्धि होगी और अचानक ही आपको धन मिलेगा। हो सकता है कि कहीं आपने लॉटरी लगाई हो तो उसमें भी आपको सफलता मिले। भाग्येश बृहस्पति भी आपके अभी दशम भाव में ही चल रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग कारक है, लेकिन राहु की युति के कारण थोड़े से बृहस्पति निर्बल हो जा रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका राशि चंद्रमा है तो नीच का, लेकिन पंचम भाव में स्थित हो गया, तो वो भी आपको विदेश से लाभ बता रहा है। कहीं अगर आपने अप्लाई किया होगा विदेश जाने के लिए या वीजा के लिए या पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो उसका भी बहुत ही अच्छा संयोग है। बस थोड़ी सी आपको सावधानी कागज के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि बुध आपका 12वें भाव में किसी न किसी प्रकार से कागज से रिलेटेड किसी मुकदमे में आपको फंसा सकता है, उससे आपको सावधानी रखनी चाहिए। शनि आपके अभी अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में ही स्थित है और वक्री है। शनि का अष्टम भाव बहुत ही शुभ माना गया है और वहां पर वो बहुत बलवान हो जाता है। थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है राहु और केतु के साथ कारण,
इसके साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हर प्रकार से शुभ होगा। आप माह पर्यंत ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की, जो कि भचक्र की कालचक्र की 5वीं राशि है। लियो, जिसका स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य अभी आपके बहुत ही शुभ चल रहे हैं लाभ भाव में, तो हर प्रकार से आपके लिए लाभ का समय है। साथ ही राशि आपके जो भाग्येश है मंगल, वो भी आपके राशि पर ही चल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आपके लिए शुभता आ रही है, हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल हो रहा है। और पंचमेश बृहस्पति भी आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में, तो हर प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 17 जुलाई से सूर्य आपके 12वें हो जाएंगे। उस समय पर शरीर के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपके शुक्र जो आपके कार्येश हैं वो चल रहे हैं 12वें, लेकिन जैसे ही वो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे सिंह में, उस समय भाग्य में नया चमत्कार होगा, काम में नया चमत्कार होगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी आपको। और ऐसा समय है जो कि अखंड राजलक्ष्मी योग बना रहा है। हर प्रकार से शरीर के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, सबके लिए आपका बहुत ही उन्नति का समय है। बस थोड़ा सा राहु और केतु का दान करते रहें, क्योंकि बृहस्पति जो राहु के साथ में युक्त है उससे आपको थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपका जो शनि है जो कि सप्तमेश है, वो सप्तम भाव में स्थित है और वक्री भी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी शुरू में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए नवंबर से शादी का बहुत शुभ योग आ रहा है। आप माह पर्यंत ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि, भचक्र की 6ठी राशि, कालचक्र की 6ठी राशि वर्गो, जिसका स्वामी बुध होता है। तो जुलाई प्रवेश के समय पर बुध आपका बहुत ही शुभ बैठा हुआ है और वो कर्मेश होकर के कर्म भाव में ही बैठा हुआ है। जैसे ही जुलाई का प्रथम सप्ताह अंत होगा बुध आपके चले जाएंगे लाभ भाव में। वो स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शुभ है और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्रमोशन के भी चांसेस हैं और हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। सुखेश और सप्तमेश बृहस्पति आपके अभी अष्टम चल रहे हैं, तो बाहर जाने के आपके तो बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता इसलिए आ सकती है क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ में युक्त है और वो उसको थोड़ा सा कम कर रहा है असर को। साथ ही राशि के दोनों ओर मंगल तथा केतु जो बैठ गए वो आपको सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी कारण से मानसिक अशांति देते रहते हैं। कितना भी आप काम करें लेकिन मन में आपको प्रसन्नता नहीं आती। इसका कारण ये है कि आपका पंचमेश शनि वो भी 6ठे घर में हो गया और शनि और मंगल एक दूसरे को चारों चरण से देख रहे हैं, इसलिए भी मानसिक अशांति आपकी बनी रहती है। मन को शांत रखें, कार्य की ओर ध्यान दें, मन को विचलित न करें, तो आपके लिए हर प्रकार से शुभता होगी। आप माह पर्यंत ओम पद्मिन्यै नमः मंत्र का जाप करते रहें
तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की 7वीं राशि तुला, जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र अभी आपका बहुत ही शुभ चल रहा है। राशि सी दशम हो गया, जो अखंड राजलक्ष्मी योग बनाता है। साथ ही शुक्र आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत से चले जाएंगे लाभ में। उस समय पर भी बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि आपके जो द्वितीय मंगल हैं और उनके साथ में शुक्र की युति लाभ भाव में हर प्रकार से शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही चंद्रमा आपके कर्मेश होकर के दूसरे भाव में बैठ गए, तो आपके लिए, काम के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए, आमदनी के लिए, जो भी आप चाहते हैं सबके लिए बहुत ही शुभ समय है। शनि भी आपके पंचमेश होकर के पंचम भाव में बहुत ही शुभ है। साथ ही भाग्येश बुध भी आपका भाग्य भाव में बहुत शुभ है। बुध जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत से जब चले जाएंगे दशम, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। तो हर प्रकार से माह आपके लिए बहुत अच्छा है। बस केवल दाम्पत्य जीवन में राहु सप्तम एवं केतु राशि पर होने के कारण थोड़ी सी कटुता बनी रहती है, उससे आपको बचना चाहिए। बाकी सब शुभता है। आप माह पर्यंत ओम चक्रहस्ताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे काल चक्र के, भचक्र के 8वीं राशि वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल। वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो। तो अभी तो राशि आपके दशम हो गए, जो अत्यंत ही शुभ फल दे रहे हैं। बहुत दिनों से जो आपका रुका हुआ प्रमोशन है वो आपको मिलेगा। माह पर्यंत मंगल आपके दशम में ही स्थित होकर के हर प्रकार से आपको शुभता दे रहे हैं। जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है, प्रमोशन से संबंधित बात है, धन से संबंधित बात है, सब में आपको बहुत ही शुभता आ रही है। साथ ही आपके जो भाग्येश है चंद्रमा, वो भी राशि पर ही स्थित हो गए। शनि भी आपके सुखेश होकर के सुख भाव में स्थित हो गए। तो घर का, गाड़ी का, बहुत दिनों से जो आपका रुका हुआ काम है या कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। और परिवार से भी आपको बहुत ही सुख है, क्योंकि अभी आपका सप्तमेश बैठा हुआ है भाग्य भाव में, और वो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत से मंगल में के साथ में दशम भाव में युक्त हो जाएगा। तो हर प्रकार से आपको शुभता आएगी। केवल मानसिक थोड़ी सी आपको तकलीफ बनी रहती है। संतान के प्रति जो आपकी रुचि होनी चाहिए, संतान को जो देखना चाहिए, संतान पर जो ध्यान देना चाहिए, उसमें आप कमी कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचमेश होकर के राहु के साथ में छठे बैठ गया। और आपको अभी थोड़ा अहंकार ज्यादा हो रहा है। इसके लिए जो ध्यान आपको पढ़ने के लिए देना चाहिए, उसमें आपको थोड़ी सी कमी हो जा रही है। ध्यान दें, हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी और आप सक्षम होंगे संतान के लिए भी और अपने लिए भी। और आप माह पर्यंत ओम चापिन्यै नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की 9वीं राशि धनु अर्थात सैजिटेरियस, जिसका स्वामी है बृहस्पति, आकाश तत्व। बृहस्पति आपके पंचम में स्थित हो रहे हैं, परंतु उसकी युति राहु के साथ में हो गई। तो शरीर से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्या आपको अभी बनी रहेगी। और आपको सबसे ज्यादा सावधानी अभी शरीर के लिए ही रखना चाहिए। भाग्येश सूर्य अभी आपके
बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो त्रिकोणेश का बैठा होना केंद्र में शुभ फल को लेकर के आता है। साथ ही आपका जो पंचमेश है वो भाग्य भाव में स्थित हो गया, तो मंगल आपको बहुत ही एनर्जेटिक बनाता है और हर प्रकार से शुभ फल लेकर के आ रहा है। आपका जो चंद्रमा है वो अभी अष्टमेश होकर के 12 में बैठ गया, लेकिन जो चंद्रमा का मालिक है वो मंगल बहुत ही प्रबल है, तो विदेश से आपको बहुत लाभ हो रहा है। हर प्रकार से आपके लिए शुभ समय है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो बृहस्पति राहु के साथ और दूसरी बात शनि तीसरे बैठ करके कुंभ में अपनी राशि में ही बैठ करके बृहस्पति को चारों चरण से देख रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से शरीर के प्रति फिर से मैं आपसे कहूंगी सावधानी रखेंगे तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल लेकर के आएगा। आप माह पर्यंत ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की 10वीं राशि मकर, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो अभी तो आपका राशि शनि दूसरे घर में चल रहे हैं, लेकिन वक्री हैं, आपकी राशि की ओर ही आ रहे हैं, तो जो भी काम आप करेंगे वो दूसरी बार में ही सिद्ध होगा। इसको अगर आप जान लेते हैं तो किसी प्रकार से आपको कष्ट नहीं होगा। मंगल आपके अष्टम चल रहे हैं और सूर्य छठे चल रहे हैं, तो शादी विवाह से अगर संबंधित कोई बात है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। साथ ही अभी विवाह का प्रसंग अगर आप टालेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। नवंबर से ही शादी के विषय में सोचें, मंगल जब तक बदलेंगे नहीं तब तक शादी करना उचित नहीं होगा। और आपके बृहस्पति राहु के साथ चतुर्थ और केतु सप्त आपके चल रहे हैं कर्म भाव में, तो राहु किसी प्रकार से अचानक में ही किसी न किसी प्रकार के पेट की तकलीफ को दिला सकता है। इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। धन के लिए, लाभ के लिए, इन सब के लिए कोई कष्ट की बात नहीं है। चंद्रमा आपका लाभ भाव में और शनि आपके दूसरे भाव में, धन का स्रोत बहुत अच्छा है। और साथ ही शुक्र आपका ये भी अभी राजयोग कारक हो रहा है, क्योंकि वो पंचमेश होकर के और आपके सप्तम भाव में स्थिर हो गया, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ समय है। बस थोड़ा पेट का ध्यान रखें और आप माह पर्यंत ओम सुशीलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की 11वीं राशि अर्थात कुंभ एक्वेरियस, जिसके की स्वामी शनि राशि पर ही विराजमान है। तो जब राशि पर ही विराजमान होते हैं तो क्या कहना है, लेकिन इसके साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि राशि शनि जब राशि पे विराजमान है तो शनि की 7.5 भी हो जाती है, और राशि पर ही बैठे हुए शनि अभी आपको थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच करा देते हैं। जो भी काम होता है अभी आप उसको टालते रहते हैं, क्योंकि राशि आपके वक्री चल रहे हैं। बुध आपका पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत से वो चले जाएंगे, छठे हो जाएंगे। उस समय से आपको थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है। वैसे तो सप्तमेश सूर्य आपके योग कारक हैं पंचम में होकर के, और सूर्य और शनि ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता तो आती है, क्योंकि शनि वाले जो है वो सूर्य को देखना नहीं चाहते,
तो किसी न किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता हो जाती है। साथ ही मंगल भी आपका सप्तम है। कर्म का मालिक मंगल आपको बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है और हो सकता है कि विदेश से आपको ऑफर भी हो जाए। केतु भी कुजवत आपके भाग्य भाव में ही स्थित है। थोड़ा सा आप अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखें तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। आप माह पर्यंत ओम प्रबोधिन्यै नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की अंतिम राशि मीन पाइसेस, जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी न किसी प्रकार से कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि राशि ही दूसरे भाव में राहु के साथ में युद्ध हो गए। साथ ही बृहस्पति पति का तथा संतान का भी कारक होता है, तो पति से और संतान दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ आपको कष्ट हो रहा होगा, जिससे कि अभी आपको तकलीफ हो रही है। मंगल आपके अभी छठे हो गए और आपके पंचमेश चंद्रमा भाग्य भाव में हो गए। भाग्येश मंगल छठे होकर भी चारों चरण से भाग्य भाव को देख करके और भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि लेकिन आपके व्यय भाव में 12वें भाव में होकर के कुछ न कुछ खर्चे को बढ़ाते रहते हैं। बुध अभी आपके सुखेश होकर के सुख भाव में ही बैठे हुए हैं, तो घर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही जुलाई का प्रथम सप्ताह समाप्त होगा, वो चले जाएंगे पंचम भाव में और उस समय पर दाम्पत्य जीवन में बहुत शुभता आएगी और हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। अपने शरीर के लिए, स्पाउस के शरीर के लिए, संतान के शरीर के लिए, इन सब के लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये दिन भी निकल जाएंगे और आप माह पर्यंत ओम शैलजायै नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इतना सराहा, इतना मुझे मान दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। आगे भी आप देखते रहिए कार्यक्रम और जरूर कमेंट करके लिखिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप किन विषयों को जानना चाहते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। नमस्कार।